अंजुम जी, हम्म। एगो चीज बताई, रोरा तो प्रदेश स्तर पे बानी, जी। पार्टी में बहुत बड़ा दायित्व रोरा मिलल बटुए। हम्म। एगो चीज बताई, आनंद मोहन पर इतना बवाल का है। जी, सबसे पहले तो रउरा चैनल के माध्यम से हम अपन तमाम शेर के बक्सर जिला के तमाम लोगन के हम प्रणाम करतनी। जी अब राउर सवाल पे हम आवतानी कि आनंद मोहन जी के जौन सजा में छूट मिल के रिहाई भइल बा, जी ओकरा पे हंगामा कइल जाता। जी सबसे पहली बात ये समझे के पड़ी कि नीतीश कुमार जी के सुशासन में खास और आम लोगन में कोई फर्क ना कइल जाला। जी पुराना जौन प्रोविजन रहल ओकरा में थोड़ा सा डिफरेंसेस रहल। खास और आम आम कहीं ना कहीं वो हो गए रहल। ओकरा के नीतीश कुमार जी खत्म कइनी है और खत्म करके एक जनरलाइज जौन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में राइट टू इक्वालिटी रहल, समानता का अधिकार, ओकरा के बहाल एक तरह से कहीं के ओकरा के लागू कइनी है। दूसरी बात बाटे कि सजा में छूट के जौन अधिकार होला वो रेमिशन बोर्ड के होला, परिहार बोर्ड के होला। और जब परिहार बोर्ड अपना अधिकार के इस्तेमाल के लिए तो फिर ए तरह के सवाल का है। तीसरी बात कि आनंद मोहन जी की रिहाई सिर्फ उ निर्णय से आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं भइल, ओकरा में 27 लोगन के रिहाई भइल बा। एकरा के जोड़ल जाता राजनीतिक रोटी सेके लेकिन खातिर। सवाल सवाल उठता अंजुम जी, जी। जी। कि ओकरा में 27 लोग में 13 गो यादव आ 7 गो की 5 गो मुस्लिम लोग बा, तो कहता लोग कि एम वाई समीकरण के देखत एकरा के कइल गइल बटुए। नहीं नहीं, बिल्कुल ना। देखिए, जब कोई पॉलिसी बनेला, नीति निर्धारण होला, तो ओकरा में जितना लोग कवर्ड होलन जा उ सब ओकरा में आवेलन जा। कोई अगर ई नीति बनल तो व्यक्ति विशेष करके पिक एंड चूज करके नहीं ना कल जा सकत। कोई कानून बनेला तो जी रउए सोची तो वो कानून सब पे ना लागू होला। जी तो वो ई निर्णय से जौवन जौवन बंदी कैदी कवर्ड होत रहलन जा, वो लोग के ई चीज के लाभ मिलल बा। लेकिन सवाल हमारी बाटे कि जौन सवाल करे वाला लोग बारन जा, यही गुजरात में एक महिला के साथ 11 लोग दुष्कर्म कैलन जा। बिल्किस ओकरा बाद बानो। बिल्किस बानो कितना जी बेशर्मी के साथ गुजरात में परिहार बोर्ड के गठन जन कइल गइल, ओकरा में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के मेंबर बनावल गइल। साथ ही साथ गृह मंत्रालय से चिट्ठी निर्गत भइल कि उनको सजा में छूट देकर के रिहाई किया जाए। रिहाई होइला के बाद बैंड बाजा, गाजा बाजा, फूल माला के साथ उ दुष्कर्मी सबके स्वागत कइल गइल, जेकरा पे सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर के आज वो नोटिस कइले बा। सुप्रीम कोर्ट नोटिस कइले बाटे गृह मंत्रालय के कि आप सारा फाइल पुटअप करिए बिल्किस बानो से संबंधित, क्योंकि एकदम स्पष्ट बाटे कि इतना हीनियस, इतना गंदा क्राइम करे वाला के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तरह की छूट कर सकला। और अजा कौन सी रहा अजय तो भाई 14 साल के आनंद मोहन जी, चाहे उनका साथ में जौन भी 27 लोग छूटा तरन जा, वो तो सजा 14 साल के कंप्लीट करके छूटा तरन जा। एक कहीं ना कहीं एक आम और खास में फर्क रहल पुराना प्रोविजन में, जेकरा के एक निर्णय के साथ वो आम और खास में अंतर के समाप्त कल गई। तो ये से जो भी विपक्षी बात बोला था कंप्लीट वो कहीं ना कहीं अपन राजनीतिक रोटी सेकल चाहता। जैसे ही रहुआ वो गुजरात वाला मामला के चर्चा करब, एक शब्द विपक्ष के मुंह से ना निकल पावेला। वो जाता हाँ धराइल बारन बढ़िया से हाँ। और ऐसे हल्ला मचाओ तरन, वो जबकि विधि सम्मत संविधान सम्मत निर्णय भइल बाटे। अब एकरा के जोड़ल जाता महादलित से कि इस तरह से महादलित के साथ अन्याय भइल, इस तरह के लोग जुड़ रहल बा विपक्ष के टीम। देखिए, हत्या हत्या होला, ओकरा में दलित, महादलित, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, महिला पुरुष ना होला, हत्या हत्या होला। सीधी सी चीज बाटे। ओकरा में एक चीज बाटे कि जे भी दो लोग दलित दलित कहत रहन जा, के कहता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपन बी टीम से चीज बोलवावता। ये तो सर्वविदित बा ना भाई, जी सर्वविदित बा कि बी टीम से अपन ये बात बोलवाता। लेकिन हम कहता नहीं कि का एक आम आदमी के समान वर्ग के अगर हत्या होता तो हत्या ना कहल जाई। बिल्कुल कहल जाई। तो नीतीश कुमार जी के जन सुशासन में निर्णय लिहल गई यही नु कि आम और खास में जन फर्क रहा, वो फर्क के मिटावल गई निर्णय से। तो ई तो हमरा लागता कि महाराणा प्रताप के जहिया अरोरा सभे के जी। मूर्ति के अनावरण होखे वाला रहे, जी। ओकरा में राजपूत के बहुलता के देख करके आ राजपूत के वोट बैंक साधे खातिर ऐसा निर्णय लिहल गइल बा, जैसन कि सुने में आ रहल बा। देखिए, एकदम गलत जो लोग भी बोला तरन जाए राजनीति से प्रेरित होकर के, राजनीतिक चश्मा से देख करके और एक नैरेटिव ए तरीके एक पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनावे के कोशिश कल जाता। और बस हम कहब कि अगर ई जौन रिलीज भइल है, सजा में छूट भइल है, का सिर्फ आनंद मोहन जी की ही भइल है कि 27 लोगन एकरा से 27 लोग एकरा से कवर ना भइला है। तो व्यक्ति विशेष पे जब कोई निर्धारण होला, नीति बनेला, कोई पॉलिसी बनेला, तो व्यक्ति विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बनेला।
एक समान मतलब मास एट लार्ज के और एक पूरा एट होल एक नीति निर्धारण होला। और यह कारण बा कि एकरा के कहीं से विपक्ष अगर व्यक्तिगत तौर पे देखता तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जमीन के माध्यम से अपन तलाश करे के कोशिश करता। लेकिन हकीकत ये बा कि एक सामान्य पूरा एक निर्णय लिहल गइल बा जेकरा से तमाम लोग जो अपन सजा क लेले बारन जा काट लेले बारन 14 साल ओकरा के लाभ मिलल बा। और एकरा में दलित समाज भी पिछड़ा समाज भी अति पिछड़ा समाज भी सब लोग 27 लोगन में बारन जा यादव और ये तरीके के जुड़ल पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग समान वर्ग सब लोग एकरा से लाभ मिलल बाटे और रिलीज भइलन जा। ऐसे विपक्ष कोरा राजनीति करता, राजनीति करे के एक प्रयास करता जो कि एकदम गलत बा। आवे वाला 2024 चुनाव में का लागत अरोरा सभे के? आवे वाला 2024 के चुनाव में हमनी के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी 2022 में जो हमनी के बिहार में विपक्षी एकता इंटैक्ट कईनी जा बिहार मॉडल के रूप में स्थापित भइल। और नीतीश कुमार जी 2022 से ही विपक्षी एकता के लेकर के पूरे देश में एक संदेश दिलन कि अगर बिहार मॉडल विपक्षी एकता को लेकर के पूरे देश में लागू हो जाएगा तो 2024 में केंद्र की निरंकुशी और तानाशाही सरकार को अपदस्थ निश्चित रूप से कर देगा। और एक यही दिशा में नीतीश कुमार जी और हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो प्रयास करते हुए हमने के दिखत रहन। कल भी लखनऊ में श्री अखिलेश यादव जी से मिलनी है जाके, फिर वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मिलनी है। और सब लोगों की तरफ से रउआ देख ले कब सब जगह से एक पॉजिटिव एक सकारात्मक मैसेज जाता कि हम लोग नीतीश जी के साथ है, हम लोग नीतीश जी के साथ है। यानी कि विपक्षी एकता कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ के दिखता। जेकरा बारे में कहल जाए कि ममता दीदी किसी की नहीं सुनने वाली है, अखिलेश जी किसी की नहीं सुनने वाले हैं। कल पूरा देश देखलस कि अखिलेश यादव जी और श्रीमती ममता बनर्जी जी कितना आगे बढ़ करके विपक्षी एकता के पक्ष में खड़ा भइला है जा नीतीश कुमार जी के साथ। तो हमने के पूरा विश्वास बा कि हमने के नेता विपक्षी एकता के लेके जन प्रयास करत रहन वो निश्चित रूप से सफल हुई। और 24 में हमने के निरंकुशी सरकार केंद्र के निश्चित रूप से हमने को उखाड़ फेंकब जा। अरविंद केजरीवाल से भी रोरा सभे के मुलाकात भइल रहे तो अरविंद केजरीवाल के तरफ से का लागल, का निकल के आइल? हम हाँ बिल्कुल वो दिन हमने के आदरणीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी से भी मिलल रहनी। और वह देखनी कि अरविंद केजरीवाल जी आकर के प्रेस के मुखातिब होके कहनी कि हम लोग विपक्षी एकता को नीतीश कुमार जी से हम लोग कन्विंस है और इस विषय पे विपक्षी एकता के विषय पे हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं। स्पष्ट शब्द में प्रेस के मुखातिब होते हुए अरविंद केजरीवाल जी वहां के कहनी। और वह दिखा था कि सब लोग साथ जहां एक नैरेटिव बनावे के कोशिश कल जाए कि नूरा कुश्ती हो रहा है, कहीं कोई एक नहीं है, ममता दीदी नहीं है, अखिलेश नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, तीन पे सवाल उठा जाए। तीनों लोग के तरीफ पूरे प्रेस के सामने आकर के मजबूती से विपक्षी एकता के लेके नीतीश कुमार जी के साथ कलन कि हम लोग साथ हैं। मने का लगत अरोरा सभे अगला चुनाव में कितना मजबूती के साथ आई गया? बहुत मजबूती के साथ रउआ देख ली ना 2019 के चुनाव में वोट परसेंटेज का रहल भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बाजी तो बीजेपी ही मार लेवेला। 37% विपक्ष बिखरल रहल ना, 63% वोट विपक्ष के मिलल रहल। आज सुन ली इंटरनल सर्वे जन भइल बा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के, ओकरा में स्पष्ट ही आ गइल बाटे कि 40 में 37 सीटें एकदम क्लियर जो है वो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है और 3 सीट पे कंटेस्ट रहेगा। ये ना कि भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्ट रहे, इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी के। तो वह देखिए ना कि 63% वोट 2019 में विपक्ष जो कि बिखरल रहल और ये सारा विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जमानतो बची कि ना बची कहल मुश्किल बा। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहता कि हम हिंदुत्व के मुद्दा लेके चलतानी, हम देश के बात करतानी। देश के कौन सा बात? आदरणीय सत्यपाल मलिक जी के तो खुलासा हो गए, एक भी न्यूज चैनल ते एकरा पे डिबेट ना करैलस भाई कि पुलवामा वाला मामला जौन बाटे अब तो पब्लिक डोमेन में ना बा कि का भइल रहल बात पब्लिक डोमेन में कि जौन हमनी के 40 जवान शहीद भइल रहन केकर गलती रहल? वो तो कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ही सारा खुलासा कइल रहा इंटरव्यू में। दूसरी चीज बा कि हिंदुत्व के बात देखिए, एक चीज जान ली कि देश में अभी बहुत इशू बाटे, महंगाई बा, बेरोजगारी बा, संघीय ढांचे पे प्रहार बा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप डिसीजन नहीं किया होगा, तो वुमेन सिक्योरिटी इशू बाटे, बहुत सारी चीजें। भारतीय जनता पार्टी जौन जौन वादा कैले रहल, स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी कलन की तो जुमलेबाजी होता है।
तो 2 करोड़ नौकरी जुमलेबाजी, महंगाई पे नियंत्रण जुमलेबाजी, काला धन वापस लाएंगे जुमलेबाजी, पेट्रोल गैस 35 रुपए होगा जुमलेबाजी, मतलब सारा तो जुमलेबाजी ही साबित भइल बाटे। अच्छा, Enforcement- 5,000 करोड़ देवे के बिहार के बात भइल रहे, आइल बाकी नहीं खेल चांद नहीं बताई। बिल्कुल ना हमनी के तो कितना पत्र है, जैसे बिहार सरकार लिखलस कि जो हमारा शेयर है वो तो दे दीजिए, ओकरो में बेईमानी, बिहार के साथ हम सौतेला व्यवहार, साथ ही साथ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जे तरह के दुरुपयोग होता विरोधी पार्टी के नियंत्रित करे खातिर, पूरा देश इस चीज के देखा था। तो देश के सामने हमने के महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, ये सब इश्यू बाटे। और जनता ये बार एक चीज जान ली, बहुत क्लियर हम कहता नहीं, 2024 के चुनाव जन हुई मुद्दा पे हुई ना भी चाहिए, जब मुद्दा पे ले आओ तो खींच के विपक्ष ले आई और मुद्दा पे 2024 के चुनाव हुई, ये चाहिए चेहरा पे। और चेहरा की भी बात अगर हम करत नहीं तो 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना 47 सभा कैलन बिहार में, 47 सभा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, सीट कितना बिहार के जनता मात्र 51। ये तो चेहरा बा नरेंद्र मोदी जी के, तो ये तो चेहरा बा। कहता लो कि अब की बार 400 पार, और वो तो ठीक बा, कहियन जगह है ना, वो तो देश की जनता ने बताई, ये तो जनता ना तय करेले कि अब की बार 400 के पार की 4 के भीतर, ये तो देश के जनता के तय करेगे बाटे। और विपक्ष जोन बाटे, देश के जनता के जोन आज इशू बा, समस्या बा, ओकरा साथ विपक्ष खड़ा बाटे, ओकर मुद्दा के लेके आगे विपक्ष बढ़ावता। सम्राट चौधरी कहत रहन कि दंगा करा दिया जाता सासाराम में, अमित शाह के कार्यक्रम रहता तो सम्राट चौधरी जी, अब देखिए, अब बा कानू भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई नेता तो बचल नहीं हन। संजय जायसवाल जी जब रहलन, वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष रहलन, बोरोड प्लेयर। सम्राट चौधरी जी की हकीकत रहुआ पते बाकी केने केने से कहां से पहुंचल बारन उजा, वो बोरोड प्लेयर। तो अब का कहल जा, रही बात सम्राट चौधरी जी अगर बात करत रहत तो अब हम तो दिखा नहीं सकत, हम तो फोनो पे बानी ना, तो देखती उनकर पिताश्री आदरणीय शकुनु जी के कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहलन कि मैं उसको मिट्टी में गाड़ दूंगा, तो पहले अपन पिताजी से फरियावस ना। अच्छा, मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, मैं यही दफन कर दूंगा, ये शब्द रहल उनकर पिताजी के। तो आवे वाला अंतिम सवाल ये बटुए कि आवे वाला चुनाव में कितना मजबूत हो रहा और महागठबंधन बहुत मजबूती से इंटैक्ट करे खातिर विपक्ष के हमारे के नेता श्री नीतीश कुमार जी प्रयास करतनी, और प्रयास में बहुत सफल होते हुए हमने के देखत नहीं जा अपन नेता के। और हमने के पूरा विश्वास बा कि 2024 के चुनाव इंटायर विपक्ष जो भाजपा के नीतियों में विश्वास ना रखेला, इंटायर विपक्ष जो बाटे इंटैक्ट होके चुनाव लड़ी और पूरी तरह से हमने के 24 में